आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेक्टर 7 वार्ड 67 में पीलिया के 3 नए मरीज मिले। अप्रैल में इसी क्षेत्र में 37 मामले सामने आए थे। दूषित पानी को माना जा रहा संभावित कारण। चिट्टा तस्करी में महिला गिरफ्तार। जामुल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख की सामग्री बरामद। हर शिक्षक और कर्मचारी की होगी डिजिटल पहचान, बनेगी शासकीय ईमेल आईडी। रसोई पर महंगाई की मार, गैस के दाम सरकार पर वार। पूर्व विधायक बोरा का गैस पर प्रहार। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है और अब गैस सिलेंडर की नई कीमत ने परिवारों की चिंता और बढ़ा दी है। वोरा ने कहा कि गैस, खाद्य तेल, दाल, सब्जियों समेत रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि लोगों की आय उसी गति से नहीं बढ़ रही है। उनका कहना है कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर गृहिणियों, मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है, जिन्हें हर महीने खर्चों का नया गणित बनाना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार कई देशों से ईंधन आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा के बड़े दावे कर रही है, तब आम उपभोक्ताओं को राहत क्यों नहीं मिल रही। उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए वोरा ने कहा कि लाखों परिवारों ने गैस कनेक्शन तो ले लिया, लेकिन महंगे रिफिल के कारण कई घरों में सिलेंडर दोबारा नहीं भरवाया जा रहा। ऐसी स्थिति में लोग फिर से लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों की ओर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने चुनावी वादों को भी याद दिलाते हुए कहा कि सस्ती गैस उपलब्ध कराने की बातें की गई थी, लेकिन आज उपभोक्ताओं को राहत के बजाय लगातार बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए विदेश में रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। दुर्ग जिला प्रशासन ने इजराइल में नौकरी के लिए सीधी भर्ती संबंधी सूचना जारी की है। यह भर्ती भारत इजराइल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से की जा रही है। जानकारी के अनुसार होम बेस्ड केयर गिवर के 3,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक तौर पर लगभग 1,99,000 रुपए प्रति माह तक वेतन प्राप्त होगा। जिला प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया, पात्रता और अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए इस अवसर के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रारंभ में 2 वर्ष के अनुबंध पर की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार इस अनुबंध को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव और सैन्य कार्रवाई की खबरों के बीच यह भर्ती प्रक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे समय में जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को इजराइल में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना लोगों के बीच आकर्षण और जिज्ञासा दोनों का केंद्र बना हुआ है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके परिवार के साथ कथित अभद्रता, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोरध्वज साहू उर्फ मोनू सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय में पेशी के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अमलेश्वरडी निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि 7 जून की रात करीब 11 बजे कार में सवार कुछ लोग उसके घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर गाली गलौज करने लगे। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने अशोभनीय इशारे किए और घर में घुसने का प्रयास भी किया। घटना के बाद पीड़िता ने अमलेश्वर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपों के संबंध में पर्याप्त आधार मिलने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद अदालत के निर्देश पर सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने कामकाज को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की है। आपको बता दें, अब विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को शासकीय ईमेल आईडी उपलब्ध कराई जाएगी।
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद विभागीय आदेश, निर्देश और महत्वपूर्ण सूचनाएं सीधे संबंधित कर्मचारी तक पहुंचेगी। निजी ईमेल पर निर्भरता कम होगी और सरकारी पत्राचार अधिक सुरक्षित व व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के सभी डीडीओ से कर्मचारियों की जानकारी तत्काल एकत्रित कर भेजें। इसके लिए केवल 3 दिन का समय दिया गया है। जानकारी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों रूपों में भेजनी होगी। विभाग का कहना है कि इस कदम से कर्मचारियों की डिजिटल पहचान बनेगी, दस्तावेजों की निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन आसान होगा। साथ ही विभागीय कार्यों में जवाबदेही बढ़ेगी और सूचना के आदान प्रदान में पारदर्शिता आएगी। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से हेरोइन की बिक्री करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए मूल्य की हेरोइन, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार 8 जून को सूचना मिली थी कि हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन बीएनएस स्कूल के पास एक महिला हेरोइन रखकर उसकी बिक्री कर रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत 9,96,000 रुपए है। नकदी और मोबाइल फोन सहित कुल जब्त सामग्री की कीमत लगभग 9,97,300 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार महिला की पहचान राजविंदर कौर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इसे न्यायालय में पेश कर दिया है। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 7 इलाके में एक बार फिर पीलिया के नए मामले सामने आने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआती जांच में दूषित पानी को बीमारी फैलने की संभावित वजह माना है और प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार सेक्टर 7 के वार्ड क्रमांक 67 में पीलिया के 3 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले अप्रैल माह में इसी क्षेत्र की स्ट्रीट नंबर 37A में 9 से 14 अप्रैल के बीच पीलिया के 37 मामले दर्ज किए गए थे। अब दोबारा नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल तीनों मरीजों की स्थिति सामान्य है और उन्हें आवश्यक चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। एहतियात के तौर पर मेडिकल मोबाइल यूनिट को प्रभावित इलाके में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पेयजल के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि बीमारी के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र के हर घर जाकर सर्वे कर रही है और लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।